नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आप सभी को साइंस का जो हमारा लेसन प्लान चलेगा वो आपको हम अगला बताएंगे। चलेगा, हम अपने लेसन प्लान पर आते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण होगा साइंस के अंदर, ये होगा हमारा प्रकरण गति। ठीक है ना। तो हम मोशन के बारे में बात करेंगे। तो अब आपको इस मोशन का जो लेसन प्लान होगा साइंस में किस तरीके से हम बनाना है, तो आप सभी को इसको देखना है एक बार। ठीक है ना। हम बारी बारी से सभी लेसन प्लान्स, आपको 96 लेसन प्लान्स यूट्यूब पर डाल दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग अगर इसकी पीडीएफ लेसन प्लान के साथ साथ हमारी जितनी भी डायरी आपको मैंने दिखाई गई थी स्क्रीन पर, आप लोग उन सभी को ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी डायरिया बना लीजिएगा। ओके, चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रकरण होगा हमारा गति, और गति के अंतर्गत किस तरीके से हम लेसन प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखने हैं और इधर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो उद्देश्य के अंदर लिखना है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ये दो वाले हो गए। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागृत करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक खोजों और अन्वेषणों का ज्ञान प्रदान करना, और विद्यार्थियों में एकाग्रता तथा आत्मनिर्भरता का मान उत्पन्न करना। उसके बाद है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में हो जाएंगे विद्यार्थी गति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी गति के प्रकारों को समझ सकेंगे, विद्यार्थी दैनिक जीवन में गति के महत्व को समझ सकेंगे, विद्यार्थी गति की सापेक्षता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, और विद्यार्थी गति के सभी समीकरणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग मटेरियल एड्स। यहाँ पर आपको लिखना है चौक, डस्टर, लपेट, शामपट, गेंद इत्यादि। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा शिक्षण विधियाँ। अब इसमें शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी उपयुक्त रही हैं, तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रयोग या प्रदर्शन विधि। उसके बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। तो बच्चे हॉकी खेल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्लियर। सभी साथी सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को। आपको एसटीसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर आपके पेपरों से संबंधित मॉडल पेपर भी करवाए जाते हैं। अब आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र क्रिया। आपको छात्र अध्यापक कथन, इसका मतलब प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से, विद्यार्थी अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चे उत्तर देंगे व्यायाम करके, खेल कर, अच्छा भोजन करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी मुख्य रूप से कौन कौन से खेल खेलते हैं। बच्चे उत्तर देंगे कि हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल इत्यादि। तीसरा प्रश्न होगा कि हॉकी में क्या करते हैं। बच्चे बोलेंगे भाई हॉकी को गेंद से मारते हैं। अगला प्रश्न है कि हॉकी से मारने पर गेंद में क्या होता है। बच्चे कहेंगे गेंद गतिशील अवस्था में हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गति की अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे बिल्कुल मौन हो जाएंगे और एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, इसका विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाएंगे। और इसी प्रश्न को लेकर के हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, हम लोग आज गति नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। अब आपको प्रस्तुतिकरण इस तरीके से लिखना है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। प्रस्तुतिकरण में ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको मैंने बताया था कि 5 कॉलम आपको बनाने हैं। ये 5 कॉलम, एक तो शिक्षण बिंदु का हो गया, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो इस तरीके से आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं चाहो तो आप, और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, खुराना स्टडी ऑफिशियल के नाम से ऐप मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको आपकी सभी की सभी डायरियाँ, पूरा फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, एसटीसी की सभी डायरियों की पीडीएफ और पूरा कंटेंट, फुल मटेरियल अच्छी इसी तरीके की राइटिंग के साथ में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से परचेज़ कर लें। उसके बाद अब आपको शिक्षण बिंदु होगा। तो शिक्षण बिंदु में आपको पहले गति के बारे में हम बात करेंगे कि भाई एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, परंतु
गति चाल से अलग होती है। यदि कोई वस्तु किसी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो उस वस्तु की स्थिति को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इधर लिखेंगे हम यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षण विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट कार्य में हम इसकी गति की परिभाषा को लिख देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा गति के प्रकार। यहाँ पर सबसे पहले आपको गति के प्रकार की बात करेंगे। तो भाई गति कितने प्रकार की होती है? अब हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। गति 6 प्रकार की होती है। एक तो होती है रेखीय गति, वृत्ताकार गति, दोलनी गति, ठीक है ना, आवर्ती गति, अनियमित गति और घूर्णन गति। इन सभी का हम बारी बारी से विश्लेषण कर देंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे यहाँ पर छात्र क्रिया में, और विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। यहाँ पर भी हम गति के प्रकारों का वर्णन कर देंगे। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में गति के केवल नाम हमने लिख दिए। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम पुनरावृत्ति बच्चों से प्रश्न दिए जाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से पूछेंगे हॉकी से मारने पर गेंद में क्या होता है, और दूसरा प्रश्न है भाई चाल कैसे कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्न, गति की परिभाषा बताइए, और अगला प्रश्न होगा गति कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा गृह कार्य हम बच्चों को देंगे। बच्चों से कहेंगे भाई गति के प्रकारों की परिभाषा सहित व्याख्या कीजिएगा, और ये घर से करके लाना है। तो इस तरीके से आपको ये कम्प्लीटली मैंने लेसन बता दिया है। आगे वाले जितने भी लेसन होंगे आप सभी को बता देंगे, चिंता मत कीजिएगा। यूट्यूब पर भी आपको हम प्लेलिस्ट बना देंगे, और ये वीडियोज़ के साथ साथ भी आपको मैंने पूरा का पूरा जो मटेरियल है एसटीसी की डायरियों से रिलेटेड एप्लीकेशन पर डाल दिया है। चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो चाहे सेकेंड ईयर की, आप लोग वहाँ से जाकर के परचेस कर लें। ऐसा नहीं है कि हम आपको पूरा देंगे, अधूरा देने का कोई काम हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। हम भी मेहनत करते हैं, तो मेहनत का कुछ परिणाम भी हमें निकलना चाहिए, ठीक है ना। कोई बात उल्टी सीधी बच्चे हमसे बोलते हैं, उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो विद्यार्थी इच्छुक होगा वो आराम से ले लेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।